सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और फिर पहुंच रहे हैं बुडाना गांव में जो हिसार जिले का है। दो मर्डर और गांव का ही अपराधी, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड नाम किसी और का ही आ रहा है। तो गांव वाले हैं, क्योंकि गांव वाले तो जब पूछा जा तो गांव वाले और किसी का नाम बता रहे, किसके पीछे मास्टरमाइंड और है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? रविंदर है जी। रविंदर। तो गांव का ही अपराधी है, लेकिन इसके पीछे नाम और किसी का आ रहा है। नाम और किसी का वैसे नहीं आ रहा जी। गामराम झूठ नहीं बोलता कभी किसी की। मगर वो मास्टरमाइंड है। वो हर मदर जैसे कि कोई बात होती है वो उकसाता है हर मैटर को, इसलिए उसको बोल रहे हैं। वो हर चीज में आगे मिलता है जहाँ उसको कुछ नहीं मिलता। जैसे हमारे अगर ये कांड हमारे से हो जाता तो वो यहाँ पे इतना एक्टिव रहता बहुत ज्यादा। वैसे वो अब है ना, ना तो वो दाग पे आया, ना वो मदर बैठने आया घर पे। वो मदर इस चीज से दूर है। वो सिर्फ जो भी बात होती है उसको उकसाता है। वो इनके पास वो रहता था, इनके घर पे आता जाता था। मतलब 12-12 घंटे इनके पास रहता था। पहले इन्होंने जो एक लड़के को चाकू मारे थे, उस केस में भी इनको वही लेके जाता था और वही लेके आता था। इसलिए इसका सारा मास्टरमाइंड ये गांव का आज का नहीं है, पहले भी इसको समझाया है, ये मान नहीं रहा है। पुलिस फिर कार्रवाई नहीं कर रही है मास्टरमाइंड को और ऐसी कांड वाला कौन? अब पुलिस को बोला है जी, मतलब अपनी पुलिस कार्रवाई अब करेगी। अब इसका नाम दिया है, गाँव वाले ने सबने बोल के इसको बोला है कि ये मास्टरमाइंड यही है, ये उकसाता है इनको और इनके पास ये रहता है। अब उसकी मांग कर रहे हैं कि सारी कॉल डिटेल है जो है, इसने कितना इनके साथ संपर्क रखा है, वो अभी मांग कर रहे हैं गाँव वाले। तो क्या नाम उनका? राजेश है जी। अच्छा, शादी वगैरह भी हो रही है? हाँ शादी है जी, बच्चे हैं। कुछ नहीं करता वो, सारा दिन इन्हीं कामों में रहता है। वो कोई जॉब करता नहीं, कोई दाढ़ी करता नहीं, सिर्फ एक ही काम है उसका। वो बस ये जो अगर कोई मतलब हरिजन के साथ कोई बात गलत हो गई तो उसके पास बैठ जाए। अगर वो उसकी बात में आता है तो उसकी सपोर्ट करता है, अगर नहीं आता तो वो मतलब उसके पास नहीं जाता। यही काम है उसका। उकसाने का काम हाँ, वो करता सिर्फ उकसाता है। जो उसकी मानता है उसके मतलब घेरे में जो आता है, मतलब वो बात जिसके उसके कान में डालता है उसके वो करता है, उसी के संपर्क में रहता है ये और किसी के पास नहीं जाता ये। है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? अशोक है जी। बुडाना गांव से? हाँ जी, बुडाना गांव से। तो मतलब क्या है ये, किस प्रकार से है पूरा मामला कि मतलब अपराधी कोई और है और नाम किसी का और का रहा है, गांव विचार है कि उसको पुलिस उठाए? देखो जी, अपराधी जो हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है जी वो आज पुलिस की गिरफ्त में है। जी। और गांव और पूरी बाराखाप, देश और प्रदेश एक ही चीजों पे निगाहें बना के बैठा है। भाई जो इसका मास्टरमाइंड है, कोई भी हो, भाई कम से कम वो तो पब्लिक के बीच में आए। भाई कैसे ये घटना को अंजाम दिया, कहाँ से इनका सिस्टम चला, क्या इनके दिमाग में चल रहा था और क्या ये चाह रहे थे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन और न्यायाधीश से जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, मैं इनकी फांसी की सजा की गुहार लगाता हूँ। अच्छा देखो, जिस प्रकार से मतलब पहले बता रहे हैं, पहले जो ये अपराधी है पुलिस ने पकड़ा है अनूप, तो पहले भी गांव में कई सारी चीजें करी है इसने। नहीं, ये है जी, मारे हैं। 3 भाई हैं ये। अच्छा। इसके जो 2 बड़े भाई थे, वो एक अपने चमारा का लड़का है, उसका चक्कू मार के दोनों फरार हो रहे थे। इसके बड़े भाई? हाँ जी। अच्छा। दोनों फरार थे यहाँ से। वो पुलिस ने अरेस्ट करके और आगे हवालात में डाल दिए। और मतलब ये लड़का है तो इसकी भी कोई ऐसी हिस्ट्री है गांव में कि इसने गलत काम करा हो? नहीं जी, ऐसा तो कोई इसके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा तो था नहीं। अभी के थे जी मुकदमे, अभी 2 मुकदमे किए हैं इसने। अच्छा। पास में जो इनके परिवार में इसके घर साथ में लगते हैं, वहाँ पे इसको लड़की के साथ ये चक्कू लेके उधर सुआ लेके गया था। उस लड़की ने इसका हाथ पकड़ लिया तो उसके हाथ पे इसने काटा है। वो तो लड़की ने देख लिया, वो मतलब यहाँ पे सब बताया उन्होंने। तो एक अपने इन्हीं के परिवार में ही है या दानक समाज में ही, उनके शीशे सासे पड़े। ये मैं ऐसी वारदातें अब कर रहा था, धमकियां दे रहा था उनको। ये जो 2 मर्डर हुए ना जी, जो पहला जयवीर का जो मर्डर हुआ है, जयवीर के मर्डर के बाद इसने उसके घर में घुस के एक लड़की को, ये पहले तो उनको उसी सुएं से मारने का प्लान था इसका। तो जब ये उस घर में घुसा तो उन लड़कियों ने पीछे से इसका सुआ तो खोस लिया, लेकिन उस एक लड़की का हाथ इसके पकड़ में आ गया और उसको यहाँ से काट लिया इसने। फिर ये यहाँ से वहां से चला गया। फिर उन्होंने, जो गरीब परिवार था वो, उसने 112 बुलाई तो ये पुलिस प्रशासन के सामने भी उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था। अच्छा, तो उसके बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, वो
परिवार तो बता रहा जी हमने FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये चीजें कल आपके चैनल के माध्यम से और पत्रकार भाई आ रहे थे कि वो वीडियो देखी थी जी हमने यूट्यूब पे, और वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी। जो ये राम निवास है उसके घर की जो कहानी थी भाई, उसने 112 बुलाई, फिर उसने SHO साहब के सामने थाने में जाके FIR दर्ज की, तो फिर उसके बाद उसकी कोई कार्रवाई नहीं। तो मतलब ये प्रशासन की लापरवाही है। ये तो हो सकता है जी, प्रशासन की भी लापरवाही हो सकती है, क्या पता इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स राजनीति स्टंट भी ऐसा हो भाई, किसी का दबाव प्रेशर पड़ रहा हो किसी परिवार के ऊपर। तो देखो जिस टाइम पे जयवीर की हत्या हुई तो उस टाइम पे बताओ कि सारे सबूत प्रशासन को दे दिए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, प्रशासन ने जी, प्रशासन तो देखो ये प्रशासन ही बता सकता है, वैसे प्रशासन लगा हुआ था, लेकिन जो ये निर्मम हत्या जो हमारी दादी जी की हुई है, इसमें प्रशासन ने दिन रात एक करके, और नीचे से सिपाही से लेकर ऊपर तक के, मैं तो पूरा पुलिस प्रशासन का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं भाई, उन्होंने इतनी तेजी से ब्लाइंड मर्डर में और ये सबूत इकट्ठा करके और कातिल को सामने लाने का काम किया। तो मतलब आप ये है जो अनूप है, तो अनूप का वैसे तो है मतलब गांव में वो यार, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई गांव में होने के बाद भी, ऐसा मामला आने के बाद भी। देखो जी, मतलब गांव वाले तो डरते थे इधर आने से, क्योंकि इनके पास आते थे ये मतलब धमकियां देते थे कि दूर रहे, नहीं तो ऐसे एक्ट में ऐसा फंसा देंगे, तुम्हारे को निकालने वाला नहीं है। क्योंकि सपोर्ट में ये रहते थे, ये मतलब ऐसे एक्ट लुभाने में माहिर है। जो राजेश है इसकी फुल सपोर्ट करते हैं, ये सारे कानून पैतरे इनको यही सिखाता है। 2 आदमियों का पैरा था जी इसके ऊपर, एक तो रजत कंसल जो इनका SC एक्ट का जो वकील है, एक वो, और एक हमारे गांव का ये राजेश जो सलाहकारी में इनके साथ रहता था। रात को 11-11 बजे तक इनके घर पे बैठता था, वो 24 घंटे इनके साथ रहता था। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं जी, अगर इसमें जैसे हमारे दादाजी बता रहे थे कल सुंदर फौजी, अगर ये भी दोषी है राजेश, तो इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके और इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग सब चेक करके अगर ये दोषी आता तो इसको भी पब्लिक के सामने लाने का काम करें। तो जैसे अब राजेश को उठाने की मांग कर रहे हैं कि पुलिस इस पे जांच करे, तो पूरा गांव इस चीज में साथ है। हाँ जी, पूरा गांव साथ है। पूरा गांव तो पहले भी एक ही था, अब भी एक है। बस वही है, कोई बोल नहीं रहा था, इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, फिर अब ये हालात ही ऐसे हो गए, बोलना पड़ रहा है। इसलिए मतलब ये मांग कर, क्यों सारा माहौल इसने इतना खराब कर चुका है। ये मतलब हर बार ये आगे मिलता है ऐसे केसों में। मतलब ये जैसे भी ऐसे एक्ट करवाना जिसके पास भी होता है, ये मतलब सबसे आगे जाता है, उसकी सपोर्ट जो इसकी मानता है उसको मतलब पूरा वो करता है, ये भरता है, मतलब हर ज्ञान देता है उसको, इसके अपने उस झांसे में लेके। अब जैसे कृष्णा देवी की हत्या हुई तो उस टाइम पे सारा गांव एक था और साथ में इकट्ठा बैठा भी था, दाग लग गया जी भी उस टाइम पे, तो ये साथ में ही था। नहीं जी, नहीं ये साथ में नहीं, ये तो आया ही नहीं जी, ये दाग हमको पे न भी तो नहीं आया, धरने पे दिखाई दिया, और न ही हमको ये जब उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए गए शमशान घाट में, न हमको वहां मिला। तो इन्होंने ये 2 है जी, रजत कंसल और ये, क्योंकि जो दल्ले होते हैं ना, ऐसे रजत कंसल ने हर गांव में दल्ले छोड़ रखे हैं भाई। इनका काम कुछ नहीं है, ये कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता। 2-2 गाड़ी इसके घर पे, एक जमींदार का लड़का 24 घंटे अपना हाथ काले करके खेत में काम करता है, तो वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करके अपना पेट पालता अपना और अपने परिवार का, और उसके घर पे आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा, और ये कुछ भी नहीं करता, और इसके घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, कहां से आती है वो? इसका काम ही ऐसा है, समाज को 2 हिस्सों में बांटने का और गांव के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने का भाई, जिससे जैसे अब ये हुआ। हाँ जी, जैसे अब ये हुआ, जैसे अनूप को पकड़ा पुलिस ने, तो मुझे लगता है कि वो बिना किसी मास्टरमाइंड के इस प्रकार हत्या कर सकेगा। मास्टरमाइंड तो सबका होता जी, मतलब कोई अपनी मर्जी से कोई ऐसे नहीं करता, कोई उसको सीख देता है तभी ऐसी हरकतें करता है। मतलब ऐसा कोई इंसान है जो मतलब अपने ऐसे कोई चलते चलते कुछ भी कर देगा। 19 साल का लड़का, इसको सीख दी गई है, सिखाया गया है, इसका मास्टरमाइंड है, तभी इसने ऐसी हरकतें की। और इतने छोटी उम्र में मतलब ऐसी हरकतें करना कोई छोटी बात नहीं है जी, इतनी छोटी बात नहीं होती, मतलब मास्टरमाइंड तो है इसका। देखो जी, मैं तो आपको ना आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ भाई, गांव की जो कमेटी बनी थी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, इसके पिताजी भी कमेटी के अंदर थे, लेकिन घरवाले सबसे बड़े दोषी हैं जिन्होंने इस राज को छुपाया। भाई एक बेटा कत्ल करके अपनी माँ को ये कहता कि मैंने फलाने का मर्डर कर दिया, और घरवाले उस बात को छिपा रहे हैं, तो सबसे बड़े गुनहगार उसकी माँ और उसके पिताजी हैं और उसके भाई हैं।
तो मतलब जो अपराधी है अनूप है, तो हाँ जी। वे भी कमेटी में शामिल थे उनके उसके पिताजी शामिल थे जी। अच्छा। पूरा मतलब कमेटी के अंदर जब पूरा गांव दोबारा इकट्ठा हुआ, ये बकरी वाले भी बुलाए गए भाई, जो वहां पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था उनको भी बुलाया गया। तो उस टाइम सब आए थे, लेकिन ये साधु राम नहीं गया, ये नहीं गया जी वहां पे, साधु राम इनके पिता है। हाँ इसके पिताजी हैं। ये बकरी लेके ही स्टेडियम में इसका लड़का आता था, और ये जितने पंखे, सीसी, दरवाजे, खिड़की ये जो तोड़ रखे हैं, ये सब इन्हीं का काम है। जब एसपी साहब के सामने जो 21 आदमी जो कमेटी बैठी हुई थी गांव की, तो कमेटी का फैसला एक ही था जी, एसपी साहब आपके तरीके से कार्रवाई करो, किसी को बुलाओ, पूछताछ करो, कोई आपको अगर मिसगाइड दिख रहा, कोई इसमें सुराग, चाहे आप उसको लाठी डंडों से, धमकी से, किसी भी प्रकार से आप टॉर्चर करो या कैसे भी करो, भाई उसको कातिल दो हमको सामने लाके। तो जब ये गांव के जी कम से कम 10-15 बच्चे उठाए पुलिस ने, तो पुलिस वालों को गांव के किसी भी इंसान ने ये नहीं बोला भाई आपने ये क्यों उठाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, भाई राजेश है जो, इसके ऊपर जो पूरा गांव की जो अब निगाहें बनी हुई हैं, भाई पुलिस प्रशासन इसको उठा के और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, भाई ये दोषी है या ना है। तो जो साधु राम है और उसकी पत्नी है, तो वे भी गुनहगार लगते हैं गाँव वाले। सबसे बड़े गुनहगार हैं जी। उनको पता था जब उनके घर वालों ने उसके लड़के के खून के कपड़े जलाए हैं, अच्छा जलाए। हाँ जी, ये चीज सुनने को मिली अभी, वो वहां से उसके रिमांड में ये चीजें खुलासा हुआ है। भाई उन्होंने बोला कि इसके जो कपड़े थे हमने आग लगा के जलाए हैं, और जो सोने के आभूषण जो हमारी दादी ने पहन रखे थे कानों में और गले का जो ढोल था, वो डीएसपी साहब ने मौके पे आकर के इनके घर से बरामद किए हैं। तो अब भी अगर आप कोई ये सोच रहा भाई ये बेकसूर है, तो वो आके हमको बताए भाई ये कहां से बेकसूर है। तो अब तक साधु राम और साधु राम की पत्नी को उठाया नहीं है। नहीं, सभी को उठा लिया जी। मेरे हिसाब से साधु की पत्नी अभी शायद घर पे है, मैंने देखी भी नहीं है, तो बहुत जल्द उसको भी उठा के और पूछताछ करके उसको भी अंदर डाल देंगे। तो भैया आपने एक कहावत तो सुनी होगी शायद, कया करे बड़े बूढ़े कि चोर ने नहीं चोर की मां न मारो। तो गांव वालों का कहना है कि माता पिता भी बराबर के हिस्सेदार है। जब उन नगर में वो चीज लाकर रख ली जो चोरी की थी, और कपड़े भी जलाए, खून तसने हुए, तो भाई बहुत सारे खुलासे अभी इस केस में बाकी है, और नई नई चीजें निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और बताया जान लग रहा है, जो राजेश है गांव से, उसका नाम लिया जान लग रहा है। क्योंकि जो अपराधी है जिसने 2 मर्डर करे हैं, तो वो सिर्फ 19 साल का है, लेकिन उसके पीछे गांव वालों का कहना है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड और ही है, कोई उकसाने वाला है, जिसके बाद ये हत्या करी गई है। तो भाई आप क्या कहना चाहोगे कि जिस प्रकार से इस केस में नए नए खुलासे होने लग रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लगातार अपने नई नई जो इसमें अपडेट आओगी केस में, आपको दिखाते रहेंगे कि नया खुलासा होगा और क्या क्या सामने आएगी।